एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, आप सभी एस्पिरेंट्स काफी समय से आरपीएफ की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में आरपीएफ की भर्ती आई थी और 2025 से लेके 2026 हो चला है और अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें, बहुत जल्द आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में 10वीं जो यहाँ पर पास जैसे हमने दिया हुआ है कि जो कि इनका क्राइटेरिया है, आयु सीमा, पूरा पैटर्न क्या बदल गया है या नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्या है पूरी बात इस आरपीएफ की वैकेंसी की, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या चीजें हैं, इन सब पर, एज क्राइटेरिया को लेकर के, और साथ ही में यहाँ पर आपकी हाइट को लेकर के भी एक बहुत बड़ा डाउट है एस्पिरेंट्स के बीच में, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन 2024 में एग्जाम देने के बाद जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो बच्चे रह गए और भी जो बच्चे आगे आते गए, उन सभी को अभी तक इंतजार है। रेलवे मिनिस्टर ने 2025 में ये बात बोली थी कि आपका जो एग्जाम है वो हर साल आएगा ही आरपीएफ का रेलवे का कैलेंडर आया पर आरपीएफ की भर्ती नहीं आई। 2026 में भी यही देखने को मिला। इवन ये तक बोला गया था कि सीपीओ के एग्जाम्स के साथ ही आरपीएफ भी कंडक्ट कराया जाएगा। सीपीओ का एग्जाम मई में आना था पर नहीं आई। आपके जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि रेलवे का एग्जाम अब एसएससी कंडक्ट कराएगा, सॉरी आरपीएफ का एग्जाम अब एसएससी कंडक्ट कराएगा। लेकिन अच्छी बात है, एसएससी कंडक्ट कराए या कोई और कंडक्ट कराए, एग्जाम देने से मतलब है आप क्वेश्चन पेपर इजी बनाए या टफ बनाए, हम हर तरह से तैयार हैं। पर एग्जाम तो हो या नोटिफिकेशन तो आए ना। पर अभी तक ऐसा कोई भी 2026 लग गया है और अभी तक भाई 26 अब अगस्त लग गया है और ये समाप्त भी होने वाला है। तो बहुत जल्द हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आपका आरपीएफ की जो नई वैकेंसीज आएगी, इस पे लगभग 7,000 प्लस आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10वीं पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी ही गई है। आपके आगे जो सेकेंड हाफ मंथ है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जहां तक ऐसी संभावना है जितना हमें पता चल पाया है। आयु सीमा, एज क्राइटेरिया, इन सब पर भी डिस्कस करेंगे और भी बाकी चीजें हम लोग अब जानते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी अभी आपने देखी 10th पास यहां पर मांगा गया है। बात आती है एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया को लेके थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि अब जीडी के एग्जाम्स के साथ ही आपका आरपीएफ कंडक्ट कराया जाएगा और जीडी के एग्जाम्स के साथ आरपीएफ कंडक्ट कराया जाएगा, तो थोड़ा सा एज क्राइटेरिया भी यहां पर मैटर कर रहा है। अच्छा, वैसे यहां पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया था वो था 18 और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 ईयर का था। अब इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 3 साल, जैसे जो ओबीसी वाले हैं उनको +3 ईयर और जो एससी एसटी कैटेगरी उनको +5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 एज क्राइटेरिया था यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा वो ये प्रोसेस है आरपीएफ का, जिसमें आपका सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। जब ये क्लियर होता है तब आपका पीएमटी होता है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका एमई होता है। ये स्टेप आपको क्लियर करने होते हैं। जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें आपका कई सारी चीजें मायने रखती हैं। अब यहाँ पर एज की भी बात आती है। सबसे पहले हम एज नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपकी बात आती है हाइट की, उस पर भी आते हैं। लेकिन सबसे पहले जब सीबीटी के एग्जाम जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो 120 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। टोटल टाइम कितना है ये भी हम आपको आगे बता देते हैं। टोटल टाइम यहाँ पर 90 मिनट्स होते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 90 मिनट में। आप एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, प्लस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और साथ ही में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस हो गया जो कि आपके 50 क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिक जो कि आपके 35 क्वेश्चन हो गए, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन, ये टोटल मिला के कितने हो गए 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे बात हो रही है कि क्या
हाइट इस बार बढ़ाई जा सकती है इस बार, क्योंकि वैसे तो हाइट 165 होती थी, पर क्या इस बार 170 हाइट की जा सकती है? तो बिल्कुल ऐसी संभावना है कि इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम पहुंचा देंगे कि इस बार क्या क्राइटेरिया है एज का, क्या क्राइटेरिया है हाइट का, कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता। फिलहाल के लिए अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि 165 होगा या 170 होगा। हमें ऐसा लगता है कि इस बार जब जो फॉर्म आ रहा है तो एटलीस्ट 165 होना ही चाहिए आपकी जो हाइट है। लेकिन देखते हैं कि हाइट कितनी इस बार मांगता है। ठीक, तो ये हमारा प्रोसेस होता है और उसी के साथ हमारी जो सैलरी यहां पर होती है स्टार्टिंग जो बनती थी, कांस्टेबल अगर है तो उनका पे लेवल 3 होता है और स्टार्टिंग बेसिक जो पे होता है अप्रॉक्स 21 प्लस यानी 21,000 प्लस लगभग पर मंथ आपकी सैलरी बनती है। लेकिन जो एसआई वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो दूसरी पोस्ट है इसमें एसआई की, वो एस्पिरेंट का जो पे लेवल होता है वो 6 होता है और इसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आप देख सकते हैं 35,000 प्लस। और हाँ, इसमें आपका कई तरह के अलाउंस भी, यानी कि आपका ड्राइविंग अलाउंस जो भत्ता होता है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जुड़ती हैं। डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, इस तरह के कई सारे भत्ते भी यहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको फिलहाल हाइट बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, कौन बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा, इस सबको दरकिनार रखते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। सीबीटी के लिए आप अपनी तैयारी जमकर करिए, इस तरह से तैयारी रखिए कि अगर फॉर्म आता है तो आप ये ना कह पाए कि अरे यार काश उस समय पढ़ लिया होता, ये ना सोचा होता कि फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है कि मामला आपके पक्ष में आए। तो तैयारी जोरों शोरों से बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी परीक्षा पाठ के साथ। मुलाकात करेंगे बहुत जल्द आपके साथ अगले नोटिफिकेशन में। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।